साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज सांसद खेल और लोक कला महाकुंभ में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी देते हुए नजर आएंगे। बता दें कि ये कार्यक्रम महंत अवैधनाथ स्टेडियम में होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम बेहद अहम और खास माना जा रहा है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कर्मभूमि गोरखपुर में मौजूद रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सांसद खेल कार्यक्रम के जो विजेता है उनको पुरस्कृत करेंगे और लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रही है। इसी बीच ये कार्यक्रम काफी अहम और बड़ा माना जा रहा है। तो आज योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर दौरे पर जाएंगे तो उनके कई कार्यक्रम निर्धारित है, जहां वो शिरकत करेंगे। इसके साथ ही खेलों को एक बार फिर से प्रोत्साहन देते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और उनके दौरे को लेकर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इसके साथ ही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई है और प्रतियोगिता के विजेताओं को आज योगी आदित्यनाथ पुरस्कार देते हुए भी नजर आएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कर्मभूमि गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम उनके आज गोरखपुर में प्रस्तावित है? धनेश जी, मैं आपको बता दूं मुस्कान की गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे और लोक कला जो सांसद लोक कला महासंघ जो है खेल महासंघ का किया जाए, उसमें समापन के दौर समापन का कार्यक्रम है, उसमें इसमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शिरकत करेंगे, जो विजेता है उनको पुरस्कृत भी करेंगे। और खेल की बात कही जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है खेल के प्रति जो है लोगों को प्रोत्साहित करते रहे हैं। जब से तो उनकी दूसरी पाली है ये जो है सीएम की दूसरी पाली खेल है, लेकिन इसके पहले प्रथम चरण में जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम बने थे तो जंगल कौड़िया स्थित जो खेल का जो मैदान स्टेडियम बनाया गया था, उन्होंने जाकर वहां के लोगों ने उनसे जो वहां पे जो तैयारी करने आए थे खिलाड़ियां थे, उनसे मिले थे। उन्होंने कहा था कि एक हमें खेल का मैदान चाहिए, स्टेडियम चाहिए, और उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहाँ ब्रह्मलीन अवैधनाथ के नाम से वो स्टेडियम बनवाया, उसका उद्घाटन किया। और वहाँ के स्थानीय जो खिलाड़ी हैं, जो तैयारी करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा ये योगदान रहा है जी सीएम योगी का। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बहुत ही बड़ा योगदान, और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की तस्वीर को भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं और आज का ये दौरा भी काफी अहम है। अमूमन ये देखा गया है धनेश कि जब जब सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते हैं तो वो जनता दरबार लगाते हैं। क्या इस बार भी कोई ऐसा कार्यक्रम देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, जनता दरबार तो सीएम योगी खुद लगाते हैं और लोगों के एक-एक करके जो सैकड़ों जो जनपद गोरखपुर है या गोरखपुर के अन्य जिलों से आते हैं, जो जनता दरबार में फरियादी आते हैं, उनके एक-एक करके इन सभी की फरियादों को सुनते हैं। सीएम योगी का मकर संक्रांति अभी है और कल जो है गोरखपुर उत्सव चल रहा है, उसमें समापन 13 तारीख को है। उसमें भी सीएम योगी शिरकत करने का जो संभावित है कि सीएम योगी समापन पे जो वहां पे शिरकत करेंगे जी। देखिए धनेश, आज तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे और कितने दिनों तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद रह सकते हैं? जी देखिए, आज सीएम योगी आ रहे हैं। जो लोग आपने कहा सांसद खेल लोक कला महासंघ जो उसमें है, उसमें भाग लेंगे, शिरकत करेंगे। उसके बाद कल गोरखपुर महोत्सव चल रहा है, 11 तारीख से शुरू हुआ है, 13 को समापन होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महोत्सव के समापन में भी शिरकत करेंगे। उसके बाद मकर संक्रांति आपको 14 या 15 को पड़ सकता है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा लगातार 3-4 दिन हो सकते हैं, संभावित दौरे रह सकते हैं, यहाँ पे उनका प्रवास हो सकता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन वो खुद यहाँ रहते हैं। एक दिन पहले से तो सुरक्षा के जो दृष्टि से सारे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ खुद दौरे करते हैं, निरीक्षण करते हैं। वहाँ पे जो स्थानीय जो जितने भी अधिकारी रहते हैं उनसे बात करते हैं। सारी जो दूर दराज से लाखों जो श्रद्धालु आते हैं खिचड़ी चढ़ाने, सीएम योगी उनके सारी व्यवस्थाओं को खुद निरीक्षण करते हैं। उनके रहने का, ठहरने का, अलाव का, पानी का, नहाने का, जो टेंट बनाए गए हैं, उनको जो दूर दराज से आएंगे लाखों जो
श्रद्धालु आते हैं उनकी क्या व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन के द्वारा सारे दौरे को निरीक्षण खुद करते हैं, अपने अपने खुद रहकर करते हैं, लोगों से बात करते हैं, कोई कमी रहती है उसको भी सीएम योगी आदित्यनाथ उसको पूरी करने की अधिकारियों को निर्देश देते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद धनेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। इस दिन को लेकर अयोध्या को त्रेता युग थीम से सजाया जा रहा है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आगामी पर्व त्योहारों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा के दौरान इसकी घोषणा की है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सभी शिक्षण संस्थाएं और सरकारी कार्यालय समेत अन्य प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। हालांकि 26 जनवरी तक के लिए पुलिस विभाग की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर हैं, उन्हें भी वापस बुला लिया गया है। दूसरी ओर कड़ाके की ठंड में कुम्हारों के पास कोई नहीं काम रहता है, लेकिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई है और 22 जनवरी को दियों की रोशनी से हर घर रोशन होगा। कुम्हारों को दीपक बनाने के ऑर्डर मिल रहे हैं। आरएसएस ने मंदिर में दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए 1 लाख दिए बनाने का ऑर्डर दिया है। तो महज 11 दिन का समय और शेष रह गया है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑडियो संदेश जारी किया है, साफ तौर पर लोगों से अपील की है कि वो इस कार्यक्रम को भव्य अलौकिक बनाएं। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार योगी आदित्यनाथ भी अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं 22 जनवरी को यूपी में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान यूपी में सभी शिक्षण संस्थाएं, सभी सरकारी कार्यालय पूरी तरीके से बंद रहेंगे, यानी कि उनमें छुट्टियां रहेंगी, ताकि इस भव्य पल के और इस ऐतिहासिक पल का हर एक नागरिक साक्षी बन सके। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए 11 दिन का समय महज शेष रह गया है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है लखनऊ के साथ ही अयोध्या और पूरे प्रदेश में? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान का जो आयोजन होना है उसको लेकर के जो तैयारियों की बात की जाए, तैयारियों को लेकर के सभी सरकारी संस्थानों में भी इसके एक देखा जाए तो लोगों में एक चहल पहल दिख रही है। और इसके साथ ही घर के साथ साथ जो मंदिर है, मंदिर में भी सजावट हो रही, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि 22 जनवरी को जैसे अयोध्या सजेगा उसी तरीके से पूरा देश भी सजेगा। तो उसकी तैयारियों को लेकर के पूरे देश में बात की जाए, चाहे राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के कई ऐसे संस्थान है, चाहे मंदिर की बात की जाए उसमें भी पूरी तरीके से सजावट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार जो पेट्रोलिंग की बात की जाए, हाईवे की बात की जाए तो हाईवे पर भी लगातार पुलिस जो है गश्त करती हुई नजर आ रही है। जो संदिग्ध दिख रहा है उनसे भी पूछताछ करने के साथ साथ जो गाड़ियों की चेकिंग है। इसके साथ ही अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे का भी लगातार निरीक्षण हो रहा है, सभी अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। और इन सभी मामलों को लेकर के जो बात की जाए, जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर थे, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, अयोध्या में जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए उसमें जो पुलिस फोर्स लगाई गई उसको लेकर के पुलिस के अवकाश भी जो है वो निरस्त कर दिए गए। जो छुट्टी पर थे उनको भी ड्यूटी पर बुला लिया गया है। इसके साथ ही कई ऐसे निर्देश दिए गए जिससे कि जो सुरक्षा का घेरा है वो सुरक्षा का घेरा मजबूत हो सके और उसमें किसी तरह की चूक ना हो सके। मुस्कान जी, कलीम, देखिए ये भी लगातार आदेश दिए गए हैं कि लखनऊ से लेकर अयोध्या तक के पूरे हाईवे को भगवा रंग में रंगा जाएगा, ताकि राममय लोगों को लखनऊ से ही एहसास होने लगे। इसके लिए एनएचएआई की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए जिस तरीके से भगवा रंग में रंगने की जो बात कही जा रही है मुस्कान जी, उसको लेकर के साफ तौर से जो तस्वीरें हैं, अभी जो तस्वीरें कुछ सोशल मीडिया पर भी सामने आई थी, क्योंकि हाईवे पर जिस तरीके भगवा रंग का जो पूरे इस तरीके से पर्दे जो लगाए जाते हैं, जैसे सीएम आवास पर देखा जाता है, सीएम आवास चौराहे पर देखा जाता है, पूरा भगवा रंग में जिस तरह से रंगा जाता है, उसी तरीके से एनएचएआई जो हाईवे है उसके ऊपर भी लगातार जो पूरे इसी तरीके से रंग पूरा देखने को मिल रहा है। और अगर सजावट की बात की जाए तो बाकायदा जो लाइटें लगाई गई हैं, लाइटें भी पूरी तरीके से भगवा रंग के तौर पे दिख रही, जो चमकती हुई नजर आती हैं। रात की अगर तस्वीरों की बात की जाए, जिस तरीके से वहां पे एक अंधेरा दिखता था, लेकिन वो अंधेरा अब पूरी तरीके से ओझल हो चुका है, क्योंकि वहां पर सजावट के दौरान जो लाइटें लगी हैं भगवा रंग
के दौरान जो पर्दे लगे गए हैं वो भी पूरी तरीके से जगमगा रहे हैं उस रास्ते पर, और जो लोग वहां पर जा रहे हैं उसका भी पूरा लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोग रुकते हुए हाईवे पर, क्योंकि हाईवे पर अक्सर तस्वीरें ये देखने को मिलती हैं मुस्कान जी की जो जाता है वो एक सीधा फर्राटा भरते हुए अपने आवास की ओर जाता है, लेकिन अब की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, जो अयोध्या के रूट पर लोग जा रहे हैं वहां पर लोग रुक रुक करके सेल्फियां ले रहे हैं, सेल्फी पॉइंट बन रहे हैं, लोगों की भीड़ भी लगती है। तो ऐसी सज्जा सजावट के दौरान जो लोगों के बीच उत्साह है 22 तारीख को लेकर के वो काफी देखने को मिल रही है। और इसी अगर कड़ी के बीच की बात की जाए तो सभी सरकारी संस्थानों की बात की जाए, जो 22 तारीख को अवकाश घोषित किया गया है, 22 तारीख को अवकाश घोषित करने के साथ जब जो सरकारी बसें हैं उनका जो है किराया भी मुफ्त किया गया है, जो भी वहां जाना चाहता है वो पूरी तरीके से पहुंच सकता है। तो उसको लेकर के भी लोगों में काफी उत्साह और लोग वहां पे पहुंचने की तैयारियां भी कर रहे हैं जो सरकारी संस्थान। बिल्कुल कलीम, देखिए अभी आपने जिक्र किया और लगातार हम ये जिक्र कर रहे हैं कि 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश है, इस दौरान सभी शिक्षण संस्थाएं, सभी कार्यालय बंद रखे जाएंगे। क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से इस छुट्टी के जरिए? को देने के जरिए जो एक साफ तौर से एक संदेश है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 22 तारीख को सारा देश जो देश है वो एक धुन में झूमेगा और सारे घर जगमगाएंगे। तो उस दौरान जो छुट्टी का एक साफ संदेश है कि सभी लोग एक धुन की मय में रहेंगे, यानी कि जो वहां पर दीप जलेंगे, दीप के आधार पर जो सभी लोग घरों में रहेंगे वो घर भी एक साथ जगमगाएंगे। और जो मंदिर प्रतिष्ठा है वहां पर भी काफी तरीके से जो भीड़ होगी वो भीड़ भी वहां पर सभी लोग एक आस्था के रूप में उपस्थित रहेंगे, यानी कि जो एक राम मंदिर जो कहा जाता है राम सबके है, तो राम सबके एक धुन पर जो लखनऊ की बात की जाए, अलग अलग जिलों की बात की जाए, देश के अलग अलग प्रदेशों की बात की जाए, उन सभी जगहों पर सब एक धुन में रहे। इसी वजह से जो छुट्टी देने का जो संदेश है इसी तौर पर इसको देखा जा रहा है फिलहाल। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद करीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए शुभ घड़ी का इंतजार है और अयोध्या अब पूरी तरीके से तैयार भी हो रही है और तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि महज 11 दिन का समय और शेष रह गया है जब वो तारीख आएगी जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगी। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद होंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुम्हारों को भी बड़े लेवल पर ऑर्डर मिल चुका है और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और सुरक्षा के हर एक इंतजामों की जानकारी भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में आशीष भट्ट प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए पूरा प्रदेश तैयार हो चुका है और पूरे प्रदेश को राममय माहौल देने का काम लगातार बीजेपी की सरकार कर रही है। राममय माहौल संगम नगरी प्रयागराज में किस तरीके से बनाया जा रहा है? आशीष, देखिए मुस्कान आपको बता दें, जिस तरीके से 22 जनवरी को भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है भगवान राम की जन्मभूमि पर, तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वही बात करें चाहे देश क्या हो विदेश तक में भी जो भगवान के रामलला के जो श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे वो हम किसी भी तरीके का योगदान कर लें या उनके प्रति जो भी उनका भाव प्रकट कर ले, तमाम जगह से कई तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं। उसी में हम बात करें यहाँ के राम काज, मतलब राम की प्रतिष्ठा के साथ यहाँ के जो राम काज है कि जो राम नाम के यहाँ पे जो कुम्हार दिव्य बना रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस 22 जनवरी की जो होने जा रहा राम शिलान्यास, जिस तरीके से वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे जो कुम्हार उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात मिली है इससे। उनको सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो कुम्हार है उनको एक बड़ा ऑर्डर मिल गया है यहाँ पे राम नाम के दिए की, जिस तरीके से कई तरीके के दिए बना रहे, पर जो इनकी राम नाम के दिए है वो काफी बिक रहे हैं। और उनका साफ तौर पे कहना भी है कि जिस तरीके से अभी बीते कुछ महीने पहले की बात करें तो जो दीपावली अभी बीती है, तो कहीं ना कहीं दीपावली जो हुई है उससे भी बढ़कर ये आज जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है वो उनके लिए बड़ा एक त्योहार और बड़ी हर्ष उल्लास के साथ ये जो दिए का ऑर्डर आया और बड़ी हर्ष उल्लास के साथ इनको ये बना रहे हैं। और चाहे परिवार का चाहे छोटा बच्चा हो या बड़े हो, सभी दिन रात मेहनत करके ये दिए को बना रहे हैं। जी मुस्कान। बिल्कुल आशीष, लगातार हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दियों की जो लगातार अब लोग खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अभी आपने जिक्र किया कि एक बड़े स्तर पर ऑर्डर दिया गया है कुम्हारों को। अब जब कुम्हार राम मंदिर के लिए काम कर रहे हैं उनमें खुशी किस तरीके से देखने को मिल रही है? देखिए मैंने बताया कि जिस तरीके से चाहे घर का छोटा सदस्य हो या बड़ा है या कोई बुजुर्ग,
तमाम लोग में इतना उत्साह है, क्योंकि सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है कि हमारे जो ये दिए हैं भगवान राम के मंदिर पे जाके जलेंगे। और जो जिस तरीके से बात करें, योगी आदित्यनाथ जी ने भी हर लोगों से आग्रह किया है कि जो राम ज्योति है वो हर घर में जले। तो एक जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, लोगों में चाहे हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, वो दिए ले रहे हैं, कई संस्थाएं वो पहुंच रहे हैं, आसपास के जिले वो वहां पे जा रहे हैं। तो तमाम जो उनके अंदर जो खुशी है वो उनको मतलब लगभग 50,000 के ऊपर के ऑर्डर मिल चुके हैं। बिल्कुल तो ठीक कहा बहुत आशीष ज्यादा आपने कि उत्साहित देखिए है। लगातार कुम्हारों की ये शिकायत रहती थी कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें उस तरीके का काम नहीं मिल रहा है जिससे उनकी रोजी रोटी हो सके। अब रोजगार, अब कुम्हारों को एक बड़े पैमाने पर काम मिलने लगा है। क्या माना जाए कि लोकल फॉर वोकल जो लगातार अपील की जाती थी लोगों से, क्या वो धरातल पर भी नजर आ रही है? जी, जरूर ही मैंने कहना चाहूंगा। अभी अभी कुछ ही पहले की बात करें तो जब अभी विश्वकर्मा पूजा थी, तो विश्वकर्मा पूजा के दिन में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना, विश्वकर्मा योजना की भी सौगात दिया था लोगों को। क्योंकि जिस तरीके से उसमें तमाम, चाहे वो लोहार हो, सुनार हो, कुम्हार हो, तो उनको इस तरीके की सौगात भी दिया गया था, जिसमें जो लोकल फॉर वोकल उसमें काफी बढ़ावा। और शुरू से की बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो लोकल फॉर वोकल पे काफी उन्होंने फोकस किया है। जो अपनी स्वदेशी चीज उसको काफी बढ़ावा दिया है। और कहीं ना कहीं आज वो जमीन स्त्री पे देखने को भी मिल रहा है, और लोग लोकल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ना कि विदेशी आइटम को। जी बिल्कुल, धन्यवाद आशीष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरा उत्तर प्रदेश शीतलहर की चपेट में है, जिससे लगातार पूरा प्रदेश कांप रहा है। ठिठुरन बढ़ गई है और यही नहीं, बादलों की आवाजाही भी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान यूपी में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक सर्दी अभी और बढ़ेगी, इससे राहत मिलती हुई फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव होता हुआ भी नजर आएगा, लेकिन न्यूनतम तापमान लगातार गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। लखनऊ में मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान जिन जिलों में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है उसमें आगरा है, क्योंकि यहां का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। जबकि मुजफ्फरनगर, मेरठ और अलीगढ़ में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और लखनऊ में भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक ही रिकॉर्ड किया गया है। तो लगातार ठंड की मार लोगों पर पड़ती जा रही है और न्यूनतम जो तापमान है वो गिरता जा रहा है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि न्यूनतम तापमान में लगातार ये जो गिरावट है ये जारी रहेगी। और अगर हम बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। और सबसे ठंडा जिला अगर यूपी का कोई बीते 24 घंटे में रहा है तो वो रहा है ताजनगरी आगरा, जहां न्यूनतम तापमान महज 4 डिग्री दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग के मुताबिक लगातार तापमान और गिरने वाला है। फिलहाल यूपी के लोगों को राहत मिलती हुई ठंड से नजर नहीं आ रही है। शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक अब लोगों को परेशान यूपी में कर रहा है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट के साथ यह एडवाइजरी जारी की है कि आगे कुछ दिनों तक लोगों को फिलहाल ठंड, शीतलहर और कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। मोहम्मद कलीम लखनऊ से और आशीष भट्ट प्रयागराज से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, अगर हम लखनऊ की बात करें तो बीते दिनों जो यहाँ का न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। आज का तापमान क्या है और मौसम में किस तरीके से परिवर्तन लगातार देखने को मिल रहा है? प्रकोप है वो तो पूरी तरीके से देखने को मिल ही रहा है। और अगर इस मामले को लेकर के तो तस्वीरों की बात की जाए तो सड़कों पर जो तस्वीरें हैं उनमें जो वाहन लगातार दौड़ रहे हैं या फिर जो लोग चल रहे हैं उस सड़कों पर भी कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरता दिखता नजर आ रहा है। अगर इस मामले को लेकर के मौसम विभाग की अगर जानकारी की बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ तौर से जो निर्देश दिए हैं उसमें साफ तौर से उनके द्वारा कहा गया है कि जिस तरीके से जो कोहरे का प्रकोप है वो पूरी तरीके से अभी और बढ़ने के आसार है। आने वाले दिनों में जो बात की जाए 2 से 3 दिनों के अंदर जो आसार बताए गए हैं वो और घने कोहरे और कड़ी ठंडक के आसार दिए गए हैं। इस दौरान जो लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो घरों के अंदर रहें, क्योंकि बर्फीली हवाएं जो चल रही हैं उससे लोगों को के शरीर पे जो असर पड़ा है उससे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। और अगर इसी मामलों की बात की जाए, क्योंकि इस ठंड के कारण जो हवाई यात्राएं हैं या जो रेल यात्राएं हैं उन पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो क्योंकि जो न्यूनतम अभी तापमान जो दर्ज किया गया था उसमें 6 डिग्री
तो वापस हम आपसे दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए विजिबिलिटी कम होने की वजह से लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक अब लोगों को परेशान कर रहा है। फिलहाल यूपी के लोगों को ठंड शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर एक अलर्ट जारी किया है। आशीष का रुख करते हैं प्रयागराज से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए आशीष, मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट किया है कि अभी फिलहाल यूपी के लोगों को ठंड शीतलहर और घने कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है। जिला प्रशासन की तैयारियां कितनी मुस्तैद है आशीष? ऐसा फ्रेम लगा रहा हूं। जी आशीष, तो आशीष से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए कलीम, आपने जिक्र किया कि फिलहाल अभी लोगों को ठंड से यूपी में नहीं राहत मिलने वाली है। लखनऊ में जिला प्रशासन की तैयारियां कितनी पुख्ती नजर आई हैं? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से जिला प्रशासन की जो तैयारियों की बात की जाए, वो तैयारियां केवल कागजों पर पुख्ता नजर आ रही हैं, क्योंकि कागजों पर जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, रैन बसेरे के अंदर जिन लोगों को पहुंचाने की जो जिम्मेदारियां दी गई थी, वो जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं विफल दिख रही हैं। क्योंकि रात की अगर जो तस्वीरों की बात की जाए लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं, सभी जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं, और एक राजधानी लखनऊ एक बड़ा शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी एक अधिकारी रहते हैं, क्योंकि यहीं से पूरा जो है आदेश पास होता है, जिसका पूरा प्रदेश पालन करता है। फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए राजधानी लखनऊ की, क्योंकि यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से साफ कुछ और बयां कर रही है, क्योंकि लोग कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे लेटने को मजबूर है। क्योंकि अगर मजदूरों की बात की जाए, कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर साफ तौर से देखा जाता है, पुलों पर देखा जाता है कि लोग जो है एक कंबल में जो है पूरी रात गुजार रहे हैं। अगर अलाव की व्यवस्था की बात की जाए, जो कि ठंड से बचाव के लिए अलाव एक अहम चीज मानी जाती है, तो अलाव की जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से कोहरे का प्रकोप, जो 6 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान दर्ज किया गया, उस दौरान भी अभी तक कहीं पर भी अलाव की जो व्यवस्था है वो नहीं देखी गई है। लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है मंत्रियों के द्वारा, लेकिन उन मंत्रियों के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं, केवल कंबल वितरण किया जा रहा है, लेकिन जो अलाव की बात की जाए वो अलाव की व्यवस्था कहीं भी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए आशीष, अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर तो साफ तौर पर सरकार और योगी आदित्यनाथ के आदेशों को पलीता लगाते हुए अधिकारी नजर आते हैं, क्योंकि न रैन बसेरे में व्यवस्थाएं समुचित है और ना ही अलाव और हीटर की व्यवस्था सार्वजनिक स्थानों पर की गई है। प्रयागराज में जिला प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या धरातल पर सारे काम होते हुए नजर आए हैं? देखिए मुस्कान, बता दें जिस तरीके से अभी बीते कुछ दिनों से ठंड पड़ रही थी और अभी 2 दिन से जरूर राहत मिली थी, खिल के धूप निकली थी, लेकिन आज मौसम ने फिर अपना मिजाज बदला है और सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है और काफी शीतलहर चल रही है। सुबह इस समय लगभग 10:30 बज रहे हैं और सड़कों पे हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से अभी भी सन्नाटा पड़ता है, जिस तरीके से लोगों की आवाजाही इस समय से ज्यादा हो जाती है, पर लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं, हम दिखाना चाहेंगे इधर कई दुकानें हैं वो अभी बंद देखने को मिल रही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस तरीके से ठंड अभी जो बीते 2-3 दिनों से लोगों को जरूर राहत दी थी, लेकिन जिस तरीके से आज फिर से मौसम ने चेंज किया है और मौसम ने अपना रुख दिखाया है, और जिस तरीके से आज हाड़ को कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, और हाथ मतलब मेरा हाथ अभी से खुला है, पर हाथ इतना कांपा जा रहा है कि गला जा रहा है कि मैं बता नहीं सकता। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे लोग हैं किस तरीके से आग जला के यहाँ पे अपने आप को गर्म कर रहे हैं, आग का सहारा लिए हुए हैं, और देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ पे कुछ युवा वर्ग भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। हम इनसे बात भी करेंगे कि किस तरीके से आज जिस तरीके से ठंड फिर से बढ़ी है, हम उनसे फिर से बात करेंगे कि किस तरीके से क्या दिक्कतें हो रही है। जिस तरीके से आज फिर से अभी 2 दिन से मौसम में जरूर राहत हुई थी और आज फिर से ठंड बढ़ी, तो क्या दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा ठंड पड़ी। एक बार की ठंड में बदलाव लिया है बहुत ज्यादा। पहले कुछ दिनों से सही हो गया था, लेकिन एक बार की पूर्वी हवा चलने की वजह से मौसम बहुत चेंज हुआ है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ठंड में हमारा। तो जिस तरीके से मुस्कान, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से फिर से पूर्वैया हवा चली है, उससे कहीं ना कहीं इनको लोगों को जरूर दिक्कत हुई है, और आज फिर से इन लोगों ने आग का सहारा लेना शुरू किया है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम और आशीष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोहरे का डबल अटैक लगातार यूपी के लोगों पर पड़ रहा है। कोहरे की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लगा है, यातायात के संसाधन बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए हैं। रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही जो ट्रेन है उनकी भी रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, कई कई घंटे ट्रेन लेट से चल रही है। और साथ ही अगर हम
हवाई यात्रा की बात करें तो कई फ्लाइट्स घने कोहरे की वजह से कैंसिल कर दी गई है और जिन फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है वो भी कई कई घंटे लेट चल रही है। और अभी मौसम विभाग ने लोगों की मुश्किलों को कुछ यूं भी बढ़ा दिया है कि साफ तौर पर कहा गया है कि अभी कुछ दिनों तक फिलहाल ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी जारी रहेगी और पहाड़ी इलाकों पर लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब यूपी में भी देखने को मिल रहा है। तो यूपी भीषण चपेट में है। अगर हम बीते गुरुवार की बात करें तो सहारनपुर, कानपुर, लखीमपुर और फतेहपुर में सीवियर कोल्ड डे भी था और आज यूपी के 16 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। 19 जिलों में घने से घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है और 34 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट है। और इसके साथ ही वंदे भारत और तेजस समेत 102 ट्रेन ऐसी हैं जो लगातार लेट चल रही है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर लोगों को अलर्ट जारी किया है, एडवाइजरी जारी की है कि फिलहाल यूपी के लोगों को आगामी कुछ दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। और अगर हम लखनऊ के तापमान की बात करें तो लखनऊ का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और बीते दिनों ताज नगरी आगरा यूपी की सबसे ठंडी जगह घोषित की गई है, क्योंकि ताज नगरी आगरा का तापमान बीते दिनों महज 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग ने एक और बड़ी बात कही है कि लगातार न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी और लखनऊ में भी आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। फिलहाल लोगों को घने कोहरे से परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है कोहरा छटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लगातार शीतलहर लोगों की दिक्कतों को बढ़ा रही है और साथ ही साथ फिलहाल स्कूलों को भी अभी बंद रखा गया है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि लखनऊ में दोपहर होते होते हल्की धूप निकलेगी, लेकिन शाम ढलने के साथ ही कोहरा भी घना होता रहेगा। और साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो सड़कों पर वाहन धीरे चलाएं, क्योंकि सड़क हादसे की भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच फिलहाल ठंड, शीतलहर और कोहरा यूपी के लोगों के लिए परेशानी है और ये ट्रिपल मार यूपी के लोगों पर फिलहाल पड़ती हुई नजर आ रही है। और अगर हम आज के तापमान की बात करें तो आज का तापमान लखनऊ में महज 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और यूपी के 16 जिलों में फिलहाल कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है, जबकि 19 जिलों में घने से घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 34 जिले यूपी के ऐसे हैं जिनमें कोहरे का फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अगर हम गुरुवार की बात करें यानी कि बीते दिनों सहारनपुर, कानपुर, लखीमपुर और फतेहगढ़ सीवियर कोल्ड डे घोषित किया गया था, यानी कि सबसे ज्यादा ठंड। तो सुल्तानपुर से आशुतोष और गोरखपुर से धनेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देखिए आशुतोष, लगातार यूपी के लोगों पर ट्रिपल अटैक पड़ता हुआ नजर आ रहा है, शीतलहर, कोहरा और कड़कड़ाती ठंड। अगर हम आज सुल्तानपुर की बात करें तो सुल्तानपुर में आज का न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और जिला प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आया है तैयारियों को लेकर? जनवरी की शुरुआत से जिस तरह ठंड बढ़ना शुरू हुआ है, लगातार कहीं ना कहीं बारिश, कहीं ना कहीं कोहरा, कहीं ना कहीं शीतलहर चलना, ये वाकई लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह ये ठंड पड़ रही है ये वाकई जो है लोगों की मुसीबत भी बन सकती है। कहीं ना कहीं ठंड के कारण जो है लोगों की बीमारी भी जो बढ़ सकती है। इसके साथ ही जो है बता दें आपको, अभी हाल में ही जब ठंड ज्यादा बढ़ना शुरू हुई है तो वहीं पे जो है जिला अधिकारी और कप्तान साहब यहाँ के जो है निरीक्षण किए हैं। निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां देखे होंगे वो उसको दुरुस्त करने की बात कही गई है। लेकिन हाल में ही अभी हमारे पास की जनपद का जो है अयोध्या जिले का एक कार्यक्रम भी है और उसी को देखते हुए जो है सारे आला अधिकारी वहां पे ड्यूटी पे तैनात की गए हैं। लेकिन सुल्तानपुर की जो भी ड्यूटी पे लगाए गए हैं ठंड को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, वो कहीं ना कहीं कमियों को जो है सुधारने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए धनेश, लगातार घने कोहरे की वजह से जो यातायात के संसाधन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। चूंकि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे प्रदेश पे अलर्ट जारी किया है, इस दौरान जो संवेदनशील इलाके हैं वहां वाहनों पर भी पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जो डाइवर्ट कर दी गई हैं। ऐसे में यातायात जो लगातार प्रभावित हो रहा है घने कोहरे की वजह से, वो लोगों की परेशानियां कितना बढ़ा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सानी की यातायात जो है, ठंड जो है सभी चक्कों को जाम करने में भी लगी हुई। जैसे हवाई यात्रा हो गए तो कहीं कई फ्लाइटों को रद्द भी किया गया ठंड कोहरे को देखते हुए।
ट्रेनें जो है लगभग 10 से 12 घंटे लेट चल रही हैं, सभी ट्रेनें चल रही हैं। और सड़कों का जो बात है, हाईवे पर जो ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। गोरखपुर में देखा जाए सीएम योगी भी हैं, यहाँ पे गोरखपुर महोत्सव भी चल रहा है, तो कहीं न कहीं रात को 2 बजे तक जो ट्रैफिक पुलिस रात भर चल रही है, लोगों को अलर्ट कर रही है और येलो लाइट लगाने की सुविधा दे रही है और गति कम से कम रखने की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हाईवे पे एक्सीडेंट के जो है केसेस ना आए, एकदम पूरी तरह जीरो रहे। इसको लेकर के ट्रैफिक विभाग लोगों को सुझाव दे रही है कि आप यातायात नियमों का पालन करें और जो येलो लाइट लेकर के जलाएं और आप अपने जो धीमी गति से चले, जिससे एक्सीडेंट सड़कों पे ना हो। बात रही ठंड की, जो शीतलहर चल रही है और जो कोहरे चल रहे हैं, उससे कोल्ड डायरिया के जो बहुत सारे मरीज आ रहे हैं गोरखपुर में। कोल्ड डायरिया, खासकर बच्चे बूढ़ों में कोल्ड डायरिया की शिकायत आ रही है। वहीं पे हमने जो सीएमओ से भी बात की तो उन्होंने बताया कि ये सारी दिक्कतें कोल्ड जो ठंड पड़ रही है उसकी वजह से कोल्ड डायरिया के जो मरीज ज्यादा आ रहे हैं। और रही बात और स्कूल की, तो स्कूल प्रशासन पूरी तरह, यहाँ के जो प्रशासन ने है 13 तारीख तक स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। अभी तक स्कूल बंद है। आगे अगर देखते हैं, अगर संभावित अगर ठंड बढ़ती है तो फिर स्कूलों को और आगे भी बंद रखा जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है धनेश, लेकिन देखिए आशुतोष, लगातार धनेश ने यह जिक्र किया कि अगर हम गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल कोल्ड डायरिया के मरीज लगातार अस्पतालों में बढ़ रहे हैं। क्या कोई ऐसा केस अभी सुल्तानपुर में भी दर्ज किया गया है क्या? जिस तरह ठंड को लेकर लगातार बढ़ रहा है, लोगों की जो काम धाम को लेकर जो है टाइमिंग को जो है वो राइट टाइम पे पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। अभी हाल में बता दें आपको, जो भी स्टेशन की, प्लेटफॉर्म की जो भी गाड़ियां जो चल रही हैं वो लगभग विलंब 6 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे की देरी से चल रहे हैं। कोई वर्किंग पे अपने टाइम पे पहुंच नहीं पा रहा है। जो सुल्तानपुर जिले को छोड़ के और भी जिलों में जाते हैं, वर्किंग करते हैं, शाम को वापस जाते हैं, वो राइट टाइम में पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर जिस तरह ये ठंड बढ़ रही है, इन लोगों को हिदायत में जो है छुट्टी के भी घोषित कर देनी चाहिए या तो फिर टाइम का भी बदलाव कर देना चाहिए वहां पर। इसके साथ ही स्कूल में के जो छुट्टी भी की गए हैं, स्कूल के छुट्टी को लेकर जो है 9 के बाद से क्लासेस जो खुली हैं, उन लोग के लिए भी कोई ना कोई ठंड का महसूस रहता है। वहां भी देखा जाए तो छुट्टी का घोषित कर देना चाहिए, जिससे बच्चे ठंड में परेशानी होकर जो है स्कूल ना जाना पड़े और घर से ही अपनी जो है पढ़ाई को जो है आगे जो है करते रहें, जिससे जो है बच्चे भी जो है ठंड से बचे रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद आशुतोष और धनेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो शीतलहर, कोहरे और ठंड का अटैक लगातार यूपी के लोगों पर पड़ रहा है। फिलहाल 16 जिलों के लिए आज अलर्ट जारी किया गया है। घने से घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 34 जिले ऐसे हैं जहां कोहरे को लेकर भी आज अलर्ट जारी किया गया है। तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि वाहनों के रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। ऐसे में सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी घने से घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चूंकि मौसम विभाग ने कहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लखनऊ में धूप निकल सकती है, लेकिन शाम होते होते घना कोहरा लगातार लोगों को परेशान भी कर सकता है। इसके साथ ही अगर धूप निकल रही है तो उसके साथ शीतलहर भी लोगों को परेशान करने वाली है। ये मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो घरों से बाहर ना निकले। सबसे ज्यादा सावधानी इस वक्त बुजुर्गों और बच्चों को रखने की जरूरत है। और स्कूल भी इस वक्त बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ठंड का प्रकोप लोगों पर पड़ रहा है और भीषण ठंड को, कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल प्रदेश के सभी स्कूल अभी बंद रहेंगे। तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से परेशानी तो लगातार लोगों की बढ़ ही रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन भी चढ़ रहा है कोहरा छटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि ये जो कोहरे की मार है ये लोगों को शाम तक फिर से परेशान कर सकती है, क्योंकि घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने शाम के लिए भी अलर्ट जारी किया है। और सीजन का सबसे ज्यादा जो कोहरा है उसका असर रेल और बस पर पड़ा है। लगातार जो ट्रेन है वो लेट हो रही है, बसों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है, सड़कों पर वाहन रेंग रहे हैं और रेलवे ट्रैक पर भी जो ट्रेन की रफ्तार है वो काफी कम पहुंच गई है। जिशान आगरा से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जिशान, देखिए अगर हम बीते दिनों की बात करें तो ताज नगरी सबसे ठंडा जिला घोषित किया गया है, जहां न्यूनतम तापमान महज 4 डिग्री सेल्सियस रहा। अगर हम आज के तापमान की बात करें तो आज ताज नगरी आगरा का तापमान कैसा है? क्या यहां पर धूप खिली हुई नजर आई है? देखिए मुस्कान, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी को लेकर जो मैदानी इलाके हैं उनमें लगातार ठंड का प्रकोप देखा जा रहा था। वही अगर हम
बीते दिन की बात करें तो बीते दिन भी ताजनगरी आगरा में कड़ाके की ठंड थी। लोग काफी परेशान थे और लोग अपने जरूरी कामों से ही अपने घरों से निकल रहे थे। वहीं अगर हम आज की बात करें तो आज मौसम में एकदम बदलाव देखने को मिला है। आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ तो ताजनगरी आगरा का मौसम है वो एक तरीके से कह सकता है कि बदला हुआ है। धूप निकल रही है, लोगों को काफी राहत मिली है। लेकिन लगातार जो पिछले दिनों की बात करें, लगातार ठंड के प्रकोप की वजह से खुले आसमान के नीचे लोग अपनी रातें गुजार रहे थे। लगातार ठंड पड़ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ठंड का प्रकोप है वो कहीं ना कहीं थमता दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जीशान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।